दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं शाहबाद मारकंडा के रहने वाले डॉक्टर सत्यकाम। डॉक्टर सत्यकाम पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। कहा जाता है कि कला की कोई सीमा नहीं होती, कला की कोई उम्र नहीं होती। जी हाँ, इस कहावत को सच किया है डॉक्टर सत्यकाम जी। डॉक्टर सत्यकाम साईं बाबा के भक्त हैं। वैसे तो डॉक्टर सत्यकाम जी की पूरी फैमिली संगीत से जुड़ी रही है। डॉक्टर सत्यकाम धार्मिक सभाओं में विशेषकर संगीत का वादन करते हैं। वे अपनी गायकी से, अपने संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपने इलाके में, अपने छोटे से कस्बे शाहबाद में डॉक्टर सत्यकाम किसी परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर सत्यकाम के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उनकी भी संगीत के प्रति बहुत रुचि थी। उन्होंने ही डॉक्टर सत्यकाम को प्रेरित किया कि वह भी संगीत में रुचि लें। बचपन से ही डॉक्टर सत्यकाम संगीत से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सत्यकाम के परिवार में उनकी एक बेटी है और 2 बेटे हैं। डॉक्टर साहब के बच्चों की भी संगीत में बहुत रुचि है। संगीत डॉक्टर सत्यकाम का लहू है। संगीत के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार है। डॉक्टर सत्यकाम के दोस्त, उनका परिवार, उनके पड़ोसी, उनके रिश्तेदार उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं और सपोर्ट करते हैं। डॉक्टर सत्यकाम किसमें कितना है दम KKHD के ग्रैंड फाइनल तक पहुंच चुके हैं। हमें पूरी आशा है कि वह विजेता बनकर अपने इलाके और अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। नमस्कार, मैं सत्यकाम पेशे से मैं एक डॉक्टर हूँ, चिकित्सक हूँ। क्योंकि ये जो पेशा है, ये व्यवसाय है, हमारे परिवार में लगभग 10 पीढ़ियों से चला आ रहा है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके दादाजी से और भी आगे से ये पेशा हमारा चिकित्सा का, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का चला आ रहा है। तो इसीलिए मैं भी इसी व्यवसाय से जुड़ा हूँ और इसी कारण मैंने BA MS आयुर्वेदाचार्य की डिग्री हासिल की श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कुरुक्षेत्र से। और उसके बाद अपने पिताजी के साथ ही, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, वैद्य श्री सुखदेव नागर, उनके साथ ही चिकित्सा का व्यवसाय प्रारंभ किया और उनके मार्गदर्शन में और कुछ आधुनिक चिकित्सा पद्धति का समन्वय करके वो इस व्यवसाय को आगे बढ़ाया। और इसके साथ ही संगीत में रुचि मेरी बचपन से रही, क्योंकि घर में हमारे माहौल, वातावरण इसी प्रकार का था। हमारे पिताजी संगीत के बहुत प्रेमी थे, शास्त्रीय संगीत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, बहुत अच्छे सितार वादक थे। वो लोगों को, बच्चों को सितार की शिक्षा भी दिया करते थे। तो इसीलिए जन्म से ही मेरे अंदर इस संगीत के प्रति प्रेम जागृत हुआ। और मेरी माँ श्रीमती रमा शर्मा, जो कि कॉलेज में लेक्चरर रही हैं संस्कृत की, उनका भी भारतीय संस्कृति के प्रति, संस्कृत के प्रति और संगीत के प्रति बहुत लगाव रहा। उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेरे गुरु मैडम अवतारजीत कौर के यहाँ भेजा और उनसे, उनके सानिध्य में 4 वर्ष तक मैंने संगीत की शिक्षा प्राप्त की, जिसमें वोकल यानी गायन और इंस्ट्रूमेंटल में तबले की शिक्षा मैंने उनसे प्राप्त की। तो उनके परिवार में
जो प्यार और जो अपनापन मुझे मिला वो मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। उन्होंने एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक बड़ी बहन की तरह मुझे गाइड किया और उनके परिवार में भी मुझे बड़े भाइयों का भाभियों का प्यार मिला और तब से ये कार्यक्रम आगे चलता रहा। मैं श्री सत्य साई सेवा संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। सन 1994 से 98 तक मैं समिति का संयोजक रहा और उसके बाद अब पिछले वर्ष से मुझे स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया और हमने एक टीम तैयार की जिसका हमने साई स्वरांजलि नाम दिया और इस प्रकार की हम भजन संध्याएं जिसमें भगवान के संदेश को, स्वामी के संदेश को जन जन तक पहुंचाते हैं। तो पूरे हरियाणा प्रांत में हमने लगभग 10 जिलों में ये स्वरांजलि के कार्यक्रम रखे जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने इसको सुना। और अभी पिछले ही महीने बेंगलोर के पास श्री सत्य साईं बाबा के आश्रम में, जो कि एक इंटरनेशनल लेवल की स्टेज है, वहाँ पर हमें जाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो हमारी टीम में लगभग 22-23 मेंबर्स हैं। वो सभी पूरे प्रेम से, मनोयोग से, श्रद्धा से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो अब KKHD जो एक मंच है ऐसा, किसमें कितना है दम, डीडी पंजाबी का जो शो है, उसका कुछ समय पहले ही हमें पता लगा और मेरी बेटी ने उसमें पार्टिसिपेट किया और वो क्वार्टर फाइनल लेवल तक पहुंची। फिर वहाँ से बच्चों ने मुझे भी प्रोत्साहित किया कि आप भी इसमें भाग लो। तो मैंने करनाल में जाके ऑडिशंस दिए और सेमीफाइनल लेवल तक पहुँचे। तो मैं KKHD के टीम को और इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री वरुण बंसल जी का हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए समाज में ऐसा मंच प्रदान किया जिसमें अपनी प्रतिभा का, अपने टैलेंट का वो प्रदर्शन कर सकते हैं और उसको और अधिक निखार कर सकते हैं। तो पुनः मैं बहुत आभारी हूँ उनका। धन्यवाद। नमस्कार। सखी मैं तोड़ू मोतियन रो हार, लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जोहार। लोग जाने मैं मोती चुनूं, मैं तो झुक झुक करूं जोहार। हेरी सखी मंगल गौरी, हेरी हेरी सखी मंगल गौरी, धरती अंबर सजाओ रे, आज उतरेगी पी की सवारी, आज उतरेगी पी की सवारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मोरे दिया घर आएंगे। नित खैर मंगा, नित खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। नित खैर मंगा, सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। तेरे पैरां च तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी, तेरे पैरां च आखिर होवे मेरी दुआ मैं कोई और मंगदी। नित
नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। मैं अवतारजीत कौर, MA MPhil इन म्यूजिक वोकल, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन सितार एंड तबला एंड B.Ed। मैं शाहबाद की बेटी हूँ, पटियाला में ही रहती हूँ और मैं आजकल जॉब कर रही हूँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चढ़ुन्नी जटान, शाहबाद मारकंडा, डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र में। जहाँ तक मेरा संबंध सत्यकाम जी से है, मैं इनको बचपन से जानती हूँ। जब ये 5वीं क्लास में पढ़ते थे तो मुझे याद है इनके माताजी श्रीमती रमा जी इनको मेरे पास लेकर आए कि मुझे अपने बच्चे को संगीत की शिक्षा देनी है, संगीत के माध्यम से भगवान के साथ भी जोड़ना है, तो इसको संगीत की शिक्षा दी जाए। तो मैंने अपने आप को भाग्यशाली समझा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके बच्चे को कुछ सिखा पाऊँ। जो मुझ में तुच्छ बुद्धि थी मैंने उसको सिखाने का इनको पूरा यत्न किया। मुझे याद है वो दिन जब इनके माताजी मेरे पास आए तो उन्होंने बताया कि सत्यकाम जी बोलने में बहुत हिचकिचाते हैं, बोलते ही नहीं हैं, तो ये शर्माकल भी हैं, इनको संगीत भी सिखाना है और इनकी जो कमी है कम बोलने वाली उसको भी दूर करना है ताकि ये सबके सामने बोल भी सकें। तो फिर जब ये मेरे पास रूटीन में सीखने आते थे तो इन्होंने बहुत स्लो बोलना, मैंने जब इनको सरगम सिखानी शुरू की, पिकअप पावर बहुत अच्छी थी, बहुत जल्दी से सीख पाते थे, परंतु ऊंची आवाज़ में नहीं गाते थे। तो मैंने इनको बकअप कर करके ऊंची बोलना है, ऊंची बोलना है, इनको थोड़ा तेज़ किया। इनके साथ इनके माताजी की एक दोस्त की बेटी वो भी आती थी सीखने के लिए। तो जब मैंने इनको लेसन देके थोड़ा बाहर जाना, जब वहाँ से मैंने आना तो देखना आपस में धीरे धीरे बात करते थे, पर ये मेरे सामने बोलने में बहुत हिचकिचाते थे। तो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे बड़े हुए तो इनमें वो जो कम बोलने वाली एक शर्म आती थी इनको बोलने में, वो दूर हुई, हिचकिचाहट दूर हुई और ये बोलना शुरू किए। इन्होंने प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर और 4th ईयर डिप्लोमा इन तबला में किया और संगीत के साथ जुड़े, संगीत के माध्यम से भगवान के साथ जुड़े। और केवल ये खुद ही नहीं, इन्होंने अपने पूरे परिवार को भी जोड़ा। इनकी धर्मपत्नी, इनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इनके संगीत के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं जैसे ये खुद जुड़े हुए हैं। और इनको अपने घर से इतने अच्छे संस्कार मिले जिनका फल आप देख ही रहे हो। इन्होंने खाली अपने परिवार को ही नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी अपने साथ जोड़ा। इन्होंने एक टीम बनाई, सत्य साईं सेवा समिति, जिसमें इन्होंने अपने सारे दोस्तों को भी इंस्ट्रूमेंट सिखाए, संगीत सिखाया और अपने एक इतनी अच्छी टीम तैयार की। जब इनको कीर्तन करते सुनते हैं तो बस सुनते ही बनता है। इनकी एक मधुर आवाज़ सबको कशिश करती है और मेरा दिल, अंतरात्मा इतनी खुश होती है इनकी आवाज़ सुन के, मैं खुद मंत्र मुग्ध हो जाती हूँ इनकी आवाज़ सुन के। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि ये ऐसे ही ऊंचाइयों को छुएं और इतनी ऊंचाई तक जाएं। संगीत इनके रोम रोम में रचा हुआ है और भगवान इनको तरक्की दे, खुशहाली दे और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। मैं थैंकफुल हूँ किसमें कितना है दम के डायरेक्टर श्री वरुण बांसल जी की, जिन्होंने छोटे छोटे शहरों में जाके टैलेंटेड बच्चों को बाहर निकाला। उनका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा, बच्चों का जो टैलेंट है वो जब दुनिया के सामने आएगा तो बच्चे आगे बढ़ेंगे। और इसके साथ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी संगीत के माध्यम से भगवान के साथ भी जुड़ पाएगी। संगीत एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से इंसान अपनी सारी थकावट, सारी थकान भूल जाता है और भगवान के साथ जुड़ता है। और मैं धन्यवादी हूँ इन सारी टीम की। और अंत में फिर मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान सत्यकाम जी को, इनके परिवार को, इनके संबंधियों को, इनके दोस्तों को, सभी को संगीत की वर्षा
इसी तरह करते रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभात गुप्ता, मैं बिजनेसमैन हूँ और डॉक्टर सत्यकाम के साथ इनकी गोदी में ही हम खेले हुए हैं। हम सभी जितने हमारी टीम है, सभी बच्चे, तो हम सब जब छोटे थे, गोद में ही थे, तब से ही डॉक्टर सत्यकाम के सानिध्य में हैं। तो जब से हमने बोलना सीखा, तब से हमने संगीत की शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी। तो बचपन से ही हमने हमारा सबका संगीत के प्रति रुझान बनाने में डॉक्टर सत्यकाम का पूरी तरह से हाथ इन्हीं का है, ये आशीर्वाद इन्हीं का है। हम सब अध्यात्म की ओर जो हमारा एक रुझान बना, वो भी डॉक्टर सत्यकाम की वजह से बना। उसका कारण ये है क्योंकि संगीत को इन्होंने हमारे बीच इस तरह से ढाल दिया कि अध्यात्म की ओर जाने में हमें देर नहीं लगी और हम सभी छोटी उम्र में ही अध्यात्म की ओर भी हम सबका झुकाव हो गया। तो उसका असर हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ा। हम अपने घर में, अपने कारोबार में हमने तरक्कियां करी। अब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम इन सब का श्रेय जो है डॉक्टर सत्यकाम को ही देना चाहेंगे। हम में से कोई हारमोनियम प्लेयर है, तो कोई वोकल में एक्सपर्ट है, कोई तबला प्लेयर है, तो कोई सितार प्लेयर है। हम लोग हर दूसरे तीसरे दिन 1-1 घंटा, 2-2 घंटा नए नए भजनों का रियाज करते हैं और मुश्किल से मुश्किल भजन को गाने की कोशिश करते हैं। तो एक प्लेटफॉर्म जो म्यूजिक की वजह से हम सबको एक प्लेटफॉर्म भी दिया, उस सब का जो श्रेय है वो भी हमारा पूरी तरह से डॉक्टर सत्यकाम को जाता है। तो एक हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं और तरक्की डॉक्टर सत्यकाम के साथ साथ हम सबकी भी तरक्की हो रही है। संगीत के प्रति हमारा जो रुझान है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। जो नहीं सीखा वो भी हमें सीखने को अब हम आतुर रहते हैं। नई नई चीज़ें पता करना चाहते हैं, नए राग, नए सुर और नए भजन। अब उत्सुकता अवश्य हम डॉक्टर सत्यकाम के पास और हमारा अब इनके साथ समय और व्यतीत हो रहा है। तो अब हमें बहुत खुशी हुई थी जब हमें पता लगा कि डॉक्टर सत्यकाम हमारी बहन विभूति, इन दोनों का सिलेक्शन हुआ किसमें कितना है दम में। तो हम अचंभा हुआ, और वो भी ये कि हमें पक्का था कि अगर फाइनल होगा तो ये पिता और पुत्री के बीच में ही होगा। तो अब वो स्टेज तक ये पहुंच चुके हैं। तो अब हम लोगों ने हमारे बीच जो ये बात हुई थी वो भी सत्य होने जा रही है। तो अब ये देखना है कि हम तो चाहते हैं पिता पुत्री दोनों ही जीते पर हमारी शुभकामनाएं सबकी इनके साथ हैं। तो हम तहे दिल से डीडी पंजाबी चैनल पर ये जो शो है किसमें कितना है दम, इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर श्री वरुण बंसल जी, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इनको शुभकामनाएं देते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत करके गली गली मोहल्ले से टैलेंट को ढूंढा और इतने अच्छे कलाकार, शायद इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अब तक हमें नहीं मिला, डॉक्टर सत्यकाम को अभी तक नहीं मिल पाया। इनकी वजह और श्री वरुण बंसल जी की वजह से आज इनको दुनिया जानेगी, विभूति को दुनिया जानेगी। तो हमारी शुभकामनाएं इन दोनों के साथ है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सचिन सिंगला पेशे से एक बिजनेसमैन हूँ और बचपन से ही डॉक्टर सत्यकाम के साथ लगा हुआ हूँ, क्योंकि डॉक्टर सत्यकाम हमारे बड़े भाई भी हैं और हमारे संगीत शिक्षक भी हैं। मैं ये कहूँगा कि ये मेरे नहीं बल्कि हमारे शाहबाद में जितने भी विद्यार्थी हैं उस लगभग इन्हीं के सानिध्य से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज ये संगीत को जिस ऊंचाइयों तक लेके गए हैं, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये और भी और उससे भी आगे जाए और संगीत के क्षेत्र में ऐसा नाम रोशन करें कि जिससे हमारा नहीं, हमारे शाहबाद का नहीं बल्कि पूरे हरियाणा का, पूरे भारत का नाम रोशन हो सके। और ये डॉक्टर सत्यकाम श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन के हरियाणा प्रांत के संगीत समन्वयक भी है, स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ भजन्स। पूरे हरियाणा में इन्होंने भजनों की एक ऐसी लहर चलाई हुई है कि हर कोई भजनों पर झूमता हुआ दिखाई देता है।
मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये संगीत को और भी आगे लेके जाए, और जो कि जैसा कि हमारी बेटी विभूति संगीत के क्षेत्र में आगे आई है, ये भी एक भगवान का आशीर्वाद है। और डॉक्टर सत्यकाम की अथक मेहनत है कि उन्होंने विभूति को इतने अच्छे संस्कार दिए, इतनी अच्छी शिक्षा दी कि आज वो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने जा रही है। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो हर मुसीबत से इनको निकाले और हर प्रकार के प्रतिस्पर्धा में विजयी बनाए। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम श्री साई राम। मेरा नाम प्रशांत सिंगला। मैं बीटेक मैकेनिकल कर चुका हूँ और संगीत में मैंने तबले में सीनियर डिप्लोमा किया है। और मेरे तो गुरु ये वेणु चाचू जी ही हैं। मैं इन्हें प्यार से वेणु चाचू जी ही कहता हूँ। तो मेरे गुरु और मेरे पिता समान भी हैं और पेशे से डॉक्टर भी हैं। तो हमारे घर पे जो भी मुसीबत आती है तो ये सभी मुसीबतों को दूर करने में बड़ी हमारी सहायता करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि संगीत में जो इन्होंने एक चलाई है उसको ये बड़ी आगे तक लेके जाएं। हमारी यही बेस्ट विशेस हैं। मैं दिल से यही प्रार्थना करूँगा भगवान से कि इनको संगीत में बहुत आगे तक लेके जाएं। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। ऑल द बेस्ट। मेरे पिताजी वैद्य सुखदेव नागर, जो एक स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, वो संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे, अच्छे संगीतज्ञ थे। उन्हीं की प्रेरणा से ये मैंने संगीत की शिक्षा प्रारंभ की। कोई भी नई चीज़ होती थी मैं उनको सुनाता था तो बहुत ही खुश होते थे। और कहीं हमारा कोई अच्छा प्रोग्राम होता था उसको सुनकर देखकर बहुत खुश होते थे। सन 2009 में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब भी मैं किसी प्रोग्राम के सिलसिले में बाहर ही था, बेंगलोर था, मेरे पीछे ही उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और मेरी मदर जो थी वो भी संगीत प्रेमी थी और उनकी ये इच्छा थी कि मैं संगीत के क्षेत्र में भी और अपने मेडिकल के क्षेत्र में भी खूब तरक्की करूं, कि मेरे नाम से लोगों की पहचान हो कि ये डॉक्टर सत्यकाम हैं और लोग नाम सुनकर दूर दूर से आएं और साथ ही संगीत के क्षेत्र में भी एक अच्छे मुकाम पर पहुंचूं। तो मेरी यही उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी कि मैं इस क्षेत्र में भी खूब तरक्की करूं और साथ ही अपने चिकित्सा के क्षेत्र में भी और अधिक तरक्की करूं। मेरी मदर इन लॉ मुझे बेटी की तरह ही प्यार करती थी। इसी तरह फादर इन लॉ भी बहुत प्यार करते थे। वो कभी भी मुझे अपने माँ बाप की याद नहीं आने देते थे तथा ये चाहते थे मैं भी
इनके मैं सहयोग करती रहूं तथा मेरे पिताजी ने आज तक मेरे से कभी गुस्से में बात नहीं की। हर समय प्यार से वो बोलते थे। और इसी प्रकार मदर हालांकि कभी कभार मुझे डांटती अवश्य थी, मेरी कोई गलती होती थी, पर आज वो कमी हमें महसूस होती है कि अब कोई हमें बताने वाला नहीं है कि हमारी गलती कहाँ पे है। तो ये कमी हमेशा हमें होती रहेगी।